नमस्कार दोस्तों। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रम पात्रात् धनमाप्नोति धनाद् धर्मम तदम सुखम। विद्या से ही सब कुछ मिलता है और विद्या का जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है हम कुछ जीवन के उदाहरणों से और कुछ सूक्तियों से संस्कृत की समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा और दीजिएगा। एक और श्लोक कहा गया है, येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न नगुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कि कुछ काम नहीं करते। उसके लिए संस्कृत में जैसे एक श्लोक कहा गया, येषां न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, न तप है। तप मतलब तपस्या करने की, जो श्रम करने की जो क्षमता है। येषां न विद्या न तपो न दानम, जब ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो धन अर्जित नहीं होगा, तो दान भी नहीं कर पाएगा। येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न नगुणो न धर्म, न उसके पास ज्ञान है, न शीलता है, न गुण है, न धर्म है। मतलब विद्या ही एक ऐसी चीज़ ओरिजिन है जिससे कि सारे गुणों का प्रादुर्भाव हो रहा है। सारे गुण उसी के आसपास घूम रहे हैं। जिसके पास विद्या नहीं है, उसके पास तप नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास शीलता नहीं है, उसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसके पास न ही धर्म करने की क्षमता है। तो विद्या का एक्चुअली इतना महत्व है। अब कैसे, जैसे हम इसको प्रैक्टिकल में जैसे समझने की कोशिश करें। विद्या का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान या किताबी ज्ञान से मतलब नहीं है दोस्तों। विद्या का मतलब है कोई हुनर हो सकता है, कोई कला हो सकती है, कोई स्किल्स हो सकती है जिस पे कि लोग काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो विद्या, आप कुछ काम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका दिन पूरा इन्वॉल्वमेंट में रहता है। आप अपने को खाली फील नहीं करते। आपके अंदर एक उत्साह, एनर्जी रहती है। आगे आपको अपना एक सुनहरा भविष्य दिखता है। तो उससे और उसी से फिर धनोपार्जन होता है। धन का पार्जन होगा, फिर आप धर्म करोगे। धर्म मतलब कि जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक ज़रूरी चीज़ें हैं, वहाँ से लेके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और भौतिकवादी सारी चीज़ों की बात कर रहा है। उसके बाद से ही मनुष्य को सुख मिलता है। क्योंकि इंटीरियर जो सुख मिलता है वो तभी मिलेगा जब आप किसी की किसी रूप में मदद करो, अच्छा काम करो। और ये सारी चीज़ें जाके रिलेटेड कहाँ से हैं? विद्या से ही। जैसे कि आपने देखा भी होगा, महाभारत में यक्ष ने जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि विदेश में सबसे बड़ा धन क्या है, तो उन्होंने कहा कि विद्या। अब कैसे? अब जैसे कोई आपके पास कोई पर्सनल चीज़ जैसे सोना जवाहरात, ये भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, ये चीज़ तो खो सकती है, लेकिन विद्या जो आपके पास ज्ञान है, जो हुनर है, जो कला है, वो तो नहीं जा सकती ना। तो वही एक्चुअली सबसे बड़ा धन होती है विदेश के लिए। तो इसीलिए युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का जवाब दिया कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है। और जो पहला श्लोक जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था, वो भी यही चीज़ बता रहा है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रा। विद्या क्या होती है? विनय देती है, आपके अंदर शीलता देती है। अब विनय होगी, आपके अंदर शीलता और विद्या दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो आपके अंदर पात्रता अपने आप आ जाएगी। और पात्रता आएगी तो धर्म आएगा, धन आएगा। विद्या के साथ शीलता आई, शीलता के साथ पात्रता आई, पात्रता के साथ धन अपने आप आ जाएगा। इसको आप डिफरेंट डायमेंशन में डिफरेंट तरीके से इसको आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे इन दोनों के माध्यम से आपका धन आ जाएगा। और धन आएगा फिर धर्म होगा, और तभी सुख मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि हर तरीके से जो किसी भी चीज़ की जो सुख की जननी है वो विद्या है। कोई स्किल्स है वो लोगों को आनी चाहिए और उसी से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। बिना कर्म किए हुए, बिना कुछ किए हुए इस पृथ्वी पे जीवन को नहीं निर्वाह किया जा सकता।
धन रहते हुए भी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं किसी पास धन है और वो आराम से सारी चीज़ों को निर्वहन कर सकता है, नहीं, उसका दिमाग खाली हो जाएगा, उससे आप भी वो खुश नहीं रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके लिए है। तो दोस्तों, देखा आपने विद्या का जीवन में कितना महत्व है। अगली वीडियो में फिर से हम कुछ नई बात के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।